तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है शांत दशमलव जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है शांत दशमलव? शांत दशमलव का अंग्रेजी होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेट का अर्थ होता है जिसका अंत किया जा सके, जिसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो वैसे दशमलव, वैसे भिन्न जिसको हम दशमलव के बाद क्या कर कुछ समाप्त कर सके, अंत किया जा सके, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या होते हैं शांत दशमलव प्रसार? सुनिए, यदि किसी भिन्न के हर, यदि किसी भिन्न और कोई भिन्न किस रूप में हो, अगर कोई भिन्न a बाई b के रूप में हो तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। अंश का अंग्रेजी होता है न्यूमरेटर और हर का होता है डिनोमिनेटर। तो यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 का कोई घात मिले, यानी 2 का कोई पावर मिले, या केवल 5 का कोई घात मिले, ठीक है, यानी 5 का पावर m या 2 का कोई घात और 5 का कोई घात एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के रूप में मिले, प्राप्त हो, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 17/8, तो 17/8 को हम इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 पे क्या होगा? 8 होता है 2 का पावर 3। इसमें देख रहे हैं क्या कि केवल 2 का घात मिल रहा है, केवल हर में केवल 2 का घात मिल रहा है, अर्थात यह कैसा दशमलव प्रसार हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, आगे है 13/3125। अब इसको देखिए, जब इसमें हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3125 होता है, आप जानते हैं कि 5 के पावर 4 होता है 625, तो 5 के पावर 5 क्या हो गया? 5 के पावर 5 हो जाएगा 3125। अब देखिए यहाँ पे केवल क्या मिल रहा है? हर में 5 का घात मिल रहा है, अर्थात यह भी क्या हो गया? आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ पे देखिए है 15/1600। ठीक है, अब इसमें हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कैसे होगा? सुनिए, ये होगा आपका 15/16 होता है 2 का पावर 4। 16 क्या होता है? 2 का पावर 4, और 100 होता है 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। ठीक है, अब इसको हम फिर सब करें तो 15/2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 कितना होगा? 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, समझ रहे हैं? हम लोग 1600 को लिख दिए 16 इंटू 100, और 16 का कर दिए 2 का पावर 4, 100 को कर दिए 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, फिर इसको सॉल्व किए तो 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 2 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 15 में भी 5 है। ठीक है, 15 में भी क्या है? 5 है। यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे जहां नीचे दिया हो गया 2 और 5 के अलावा कोई संख्या मिलेगा। नीचे 2 और 5 के अलावा मान लेते हैं 7 मिल जाए, और 7 ऊपर से कटने वाली हो तो उसको कटा देंगे। यहाँ कटाने का जरूरत तो नहीं है, यहाँ बिना कटाए हम पता कर सकते हैं। यहाँ पता चल जा रहा है कि ये शांत है। यहाँ पे 2 और केवल 2 और 5 के घात मिल रहे हैं, अर्थात यह भी कैसा दशमलव प्रसार होगा? यह भी होगा आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। आगे ये यहाँ पहले से ही इसका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, और यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिल रहे हैं, गुणनफल के रूप में मिल रहे हैं, अर्थात यह भी कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत होगा। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे है 6/15। यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, यही बात यहाँ पे समझाने वाले थे, यहाँ मिल ही गया। अब जब 15 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने में क्या मिलेगा? 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावे आपको 3 मिल गया, लेकिन यह 3 जो है 6 को काट देगी 2 मर्द में। अब ये सिंपल होके क्या बना? 2/5। क्या बना? 2/5। अब आप देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है, 5 के घात 1, अर्थात यह भी कैसा है? हर का देख रहे हैं, हर में आपको 5 का केवल घात मिल रहा है, अर्थात यह भी आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। ऐसा हो गया शांत। अगला देखिए, यह है 35/50। यहाँ भी चाहते तो इसको सिंपल कर दीजिए, पहले नहीं भी कीजिएगा। अगर हर में ऐसी कोई संख्या आती है जो 2 और 5 के अलावा हो, तब सिंपल करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे 50 में देख रहे हैं कि केवल 2 और 5 आ रहा है, तो सिंपल करने का कोई अर्थ नहीं रहता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिंपल करना, भिन्न को सरल करना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए हो गया 35/50 को लिखेंगे क्या?
2 इंटू 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें भी हर में क्या मिल रहा है, हर में मिल रहा है आपको 2 और 5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के रूप में मिल रहे हैं, अर्थात यह भी क्या हो गया, सम दशमलव प्रसार हो गया। चलिए आप समझ रहे हैं सम दशमलव प्रसार क्या होता है। अगला है आपका अशांत दशमलव प्रसार, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का अर्थ होता है जिसको हम खत्म कर सके, अंत कर सके, समापन किया जा सके, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम समाप्त ही नहीं किया सकते है, बार बार आने वाली संख्या। इसीलिए वैसे दशमलव में बार चढ़ाया होता है, क्योंकि वो अंक बार बार जो रिपीट होते हैं ना, इसलिए उसको बार चढ़ाया होता है। ठीक है, अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका अंत नहीं किया सके, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सुनिए क्या होता है, यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n या 5 के पावर n या 2 इंटू 5 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा, इनके 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या प्राप्त हो जाए, अन्य कोई अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। समझिए कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 64 अपॉन 455, और इसमें जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो ये मिलेगा 64, 5 से काटेंगे तो 5 91 मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 7 गुणे 13। ठीक है, 5 से 5 91 हो गया, और 13 से 91। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 के अलावा 7 और 13 मिल रहे हैं, 5 के अलावा 7 और 13 मिल रहा है, अर्थात यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। आगे देखिए, यहाँ पे है 29 अपॉन 343, और ये देखिए 343 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा 7 के पावर 3। इसमें तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें 2 और 5 के अलावा संख्या मिल गया 7। ठीक है, अर्थात यह भी कैसे दशमलव प्रसार हो गया, यह भी आपका अशांत दशमलव प्रसार हो गया। अगला देखिए, अगला संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड करके दिया है आपको, यहाँ पे 2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 मिल रहा है। यहाँ 2 और 5 के अलावे आपको 7 मिल रही है, अर्थात यह भी कैसा, यह भी आपका अशांत दशमलव प्रसार हो गया। कैसा हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। अगला है 77 अपॉन 210। 77 अपॉन 210, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 77 अपॉन, और 210 क्या होता है, ये हो गया 2 इंटू 5, 2 गुणे 3 गुणे 2 इंटू 3 गुणे 5, ठीक है, और इंटू 7, 7 त्रिक 21 और 2 5 10, 21 ना आगे 210 होता है। यानी आप देखिए 2 और 5 के अलावा आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल। अगर आप कहें कि हम इसको कटा के सॉल्व करते हैं तो कटा दीजिएगा, तभी क्या मिल रहा है 11। अब देखिए, अब इसके भिन्न में, इस भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा 3 मिल रही है, फिर भी क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। ठीक है, आप अगर 7 को काट भी दे ऊपर से, अंश से काट देते हैं, फिर भी 3 बच जा रहा है यहाँ पे हर में, तो क्या हो गया, अशांत। 2 और 5 के अलावा जब बच जाएगा कोई संख्या, अशांत होगा। आप सुनिए, अब हम अशांत दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि वह एक संख्या या 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं। दशमलव के बाद एक अंक या 2 अंक, कोई अंक जो होगा, स्पेसिफिक अंक जो होगा, बार बार रिपीट होगा, तो उस अंक पे हम क्या चढ़ा देते हैं, बार चढ़ा देते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वैसे दशमलव प्रसार होते हैं जिसमें दशमलव के बाद कोई फिक्स या कोई एक निश्चित अंक रिपीट नहीं होता है। कोई एक निश्चित अंक जो होता है रिपीट नहीं होता है, कुछ अलग अलग प्रकार की अंक आती हैं, और ये जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार होती हैं। तो आपसे सवाल बन सकता है कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, तो कह दीजिएगा क्या, अपरिमेय संख्याओं का। आप पूछ दे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार की संख्याओं का होता है, तो कह दीजिएगा परिमेय संख्याओं का। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सके, और निरूपित, इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। आपको आगे सवाल पूछेगा, आपको दे देगा दशमलव दे देगा, उस पर बार चढ़ाया रहेगा, अब कहेगा क्या, इसको आप बदलिए किसमें, p/q के रूप में लिखिए, या परिमेय के रूप में लिखिए, परिमेय का इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो हमें वहां पे बार हटा के कैसे हमें भिन्न के रूप में लिखना होता है, अगले क्लास में हम इसको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।